हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। और आज हम बात करने जा रहे हैं पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे, कोशिश करेंगे एक दो क्वेश्चन लें लेक्चर के एंड पे, और हो सकता है थोड़ा लेक्चर लंबा हो बट डजंट मैटर, वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे ऑल्दो इट्स ऑलरेडी टू लेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पावर। तो इन जनरल हम क्या कहते हैं, पावर क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। मेरे पास किसी चीज़ की कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना देर काम कर सकता हूँ, या अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में आप कितना काम कर लेते हो, ये आपका पावर है, आप कितने पावरफुल हो, ठीक है, कितने एफिशिएंट आप कह सकते हो, ठीक है, सिंपल से वर्ड। ठीक, तो आपको क्या पता है, P = W/T। ये आपने या तो 9th में पढ़ा, हाँ 9th में पढ़ा, ठीक, ये आपने 9th में पढ़ा। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर को हम मेजर करते हैं P = VI। P = VI क्या होता है? कितना वोल्टेज और कितना करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है किसी टाइम पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम पावर मेजर करते हैं कि हाँ इतना करंट है, इतना वोल्टेज आ रहा है किसी सर्किट में, तो उसका पावर P = VI हो जाता है। तो हम जरा चेक करने में इंटरेस्टेड हैं, इज इट सेम = W/T, है ना। अगर ये नहीं तो फिर तो पावर सेम पावर तो कहना गलत बात हो जाएगा ना। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि हाँ क्या ये सेम ही है। तो चलिए देखते हैं। और हम अगर मैं लिखूं तो हमें याद है V = क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, सो W/Q आई एम राइटिंग ओवर हियर, एंड I = चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लोन इन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो दैट इज Q/time and solving this. See, Q got cancelled and we got W/T. That's same. That's really amazing. So work done का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट होता है जूल एंड टाइम इज सेकेंड, सो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा जूल पर सेकेंड में आंसर आ गया। लेट मी राइट इट प्रॉपर विद जूल पर सेकेंड, J पर S। ओके, जूल पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको कहते हैं P = VI एंड दैट इज इक्वल्स टू वॉट, W/A/T, वॉट। ओके, तो पावर तो हमने बता दिया कि पावर होता क्या है, कैसे डिराइव किया, ये सारा कुछ देख लिया हमने कि हाँ सही है, ये करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट जो वॉट जो यूनिट है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल यूनिट हमारे लिए ना। हम जनरली जो यूज करते हैं घर में, हम किलोवाट में यूज करते हैं, ठीक है ना, हम किलोवाट में एनर्जी को यूज करते रहते हैं। तो हमारे लिए ना ये कहना वॉट जो है ना बहुत छोटा यूनिट होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ बड़े यूनिट से बात करें। तो 1000 वॉट, 1000 वॉट इज होता है हमारा 1 किलोवाट। ओके, तो ये हमारा एक बड़ा यूनिट हमें मिल गया, और हम कहते हैं भाई 1 किलोवाट की एनर्जी है। अगर ये अप्लायंस है तो 1 किलोवाट का है, हाफ वाट का सुना होगा, हाफ किलोवाट का, ठीक है ना। तो किलोवाट में जनरली अप्लायंस है 400 वाट, 500 वाट, 600 वाट, मतलब वाट। 100 वाट का जो बल्ब आता था येलो कलर वाला, वो 100 वाट का बल्ब होता था, ठीक है। आपके फ्रिज वगैरह अराउंड 190 वाट, अराउंड ऐसे कुछ रहता है। वॉशिंग मशीन अराउंड 600 वाट, 1000 वाट। जो आपका ग्राइंडर होता है 1000 वाट, 1500 वाट। इंडक्शन कुकर जो होता है 800 वाट से 2000 वाट तक का रहता है। मोटर्स जो होते हैं वो भी अपने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के सारे होते हैं, ठीक है। तो ये इतने वाट के होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे घर पे जो बिजली बिल आता है, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें होता है यूनिट। आपने इतना यूनिट कंज्यूम करा है एंड यू हैव टू पे वट एवर द चार्जेज पर यूनिट के हिसाब से। आपका 5 रुपये 6 रुपये, जहाँ जैसा सिटी है उस हिसाब से इंडिया में लगता है। तो
हमारा पर यूनिट चार्ज क्या लगता है। तो ये यूनिट जो है इसे हमें समझना इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट आता कैसे है, हाउ दे कैलकुलेट द यूनिट, लेट्स मेक इट क्लियर। यूनिट क्या है, यूनिट इज अगर कोई अप्लायंसेज, अगर सपोज दैट वो 1 किलोवाट का है और उसे हमने 1 घंटे तक जलाया है, अगर 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे तक जल रही है तो वो कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट। ओके, 1000 watt फॉर 1 आवर, 1 आवर 1 आवर, ठीक है ना, 1 घंटे तक जला रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट, ठीक है बच्चे। चलो, तो ये 1 यूनिट अगर हमें जूल में बात करूं, हाउ ये कितना होता है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसको वर्ड को आप क्या लिख सकते हो, जूल सेकंड में लिख सकते हो, ठीक है ना, जो भी टाइम से अगर डिवाइड करते हो जूल पर सेकंड में। ओके, फिर जूल पर सेकंड में आएगा और जो भी आप सब सॉल्व करो तो ये 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आता है, 3.6 into 10 to the power 6 जूल। सो ये काफ़ी बड़ा वैसे दिख तो रहा है, बट ये इतना 1 यूनिट इज इक्वल टू आप कह सकते हो 3 into 10 to the power 6, 3.6 into 10 to the power 6 जूल ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम हो जाता है, मतलब 1 यूनिट में, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन जो था मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है। तो और इसकी यूनिट, हाँ, और वॉट सेकंड बताया ही था, वॉट सेकंड बताया, हाँ, 1 सेकंड, हाँ, इसको हम वॉट सेकंड भी कह सकते हैं कि 1 यूनिट को हम किलोवाट सेकंड, किलोवाट आर है ये, और अगर सेकंड में चेंज करना चाहो तो आप सेकंड में, और मिनट में चेंज करना चाहो मिनट में कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, ये आप जैसे चाहो जिस यूनिट में आपको सॉल्व करना आप उसमें कर सकते हो। ओके, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम चलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ओर। सो वी हैव अ क्वेश्चन that an electric bulb is connected to 220 volt generator. So suppose that this is a generator for me, an electric bulb, suppose that this is a bulb is connected to a 220 volt generator, 220 volt generator, okay, and the current provided by this generator is 0.5 ampere, 0.5 ampere. So what is the power of the bulb? We have to find the P equals to watt. Okay, that's very simple. You can find it, can't you? I guess you can. Just pause your video and solve this, and answer in comment section. अगर सही आता तो yes, नहीं आता तो sorry. Okay, तो बहुत सिंपल है। P equals to क्या होता है भाई? P equals to होता है हमारे पास P equals to VI, हमको V भी दे रखा है और I भी दे रखा है हमें, तो V equals to 220, sorry 220 into 0.5, so खत्म, कितना आए, 22 110 वॉट। जो बल्ब है 110 वॉट का बल्ब है, बल्ब कैसा है, 110 वॉट का बल्ब है। ओके, चलिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने एक करवा दिया। एक और देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ क्या। ओके, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन देख लूँ। क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है, इज रेटेड 400 वॉट। एक रेफ्रिजरेटर जो है वो कितना है, 400 वॉट का है, ठीक। The power consumption of that refrigerator is given, that is equals to 400 watt. P is given. Okay, 400 watt. Operates 8 hour a day. 8 घंटे, मतलब P is also given. हम इसको कितना देर चला रहे हैं, 8 घंटे every day. Okay. So what is the cost of एनर्जी ऑपरेट इट फॉर 30 days, 30 दिन में कितना बिजली बिल आएगा, 30 डेज का बिजली बिल अगर
एक यूनिट का चार्ज, 1 यूनिट चार्ज इज गिवन दैट इज इक्वल्स टू 3 रुपीज। 3 रुपीज का चार्ज है। और जो रेफ्रिजरेटर है उसकी रेटिंग है 400 वाट की, 8 घंटे हर दिन जला रहे हैं, जला रहे हैं, बल्ब जलाते हैं हम लोग, और फ्रिज चलाते हैं, ठीक है, और 30 दिन तक यूज कर रहे हैं। और हर यूनिट का चार्ज मतलब हर किलो वाट आवर का चार्ज कितना है, 3 रुपीज है। चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल सा फंडा है, हिसाब किताब देख लेते हैं। 30 दिन में कितना वाट उठेगा, कितना वाट आवर उठेगा, उसके हिसाब से अपन कर लेंगे। तो P दे रखा है, तो हम P तो हमें पता है, P इंटू T करना पड़ेगा, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा। तो P हमारे पास 400 वाट इंटू टाइम है 8 इंटू 30 डेज, ठीक है ना, और 30 डेज। और इससे ये जो भी है वाट में आएगा, हमें चाहिए यूनिट में, तो यूनिट के लिए होता है 1000 किलोवाट, 1000 इक्वल्स टू 1 किलोवाट। ओके, तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किलोवाट आवर दैट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट में यूनिट के फॉर्म में निकल जाएगा। आई गेट 3030 कैंसल्ड फ्रॉम ईच अदर, एंड देन 4 3 12 एंड 12 8 96 यूनिट। व्हाट वी गेट 96 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी, 96 यूनिट हमारा ये फ्रिज कंज्यूम कर गया। सो 96 यूनिट के हिसाब से इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा। लेट्स फाइंड द कॉस्ट, सिंस पर यूनिट चार्ज इज 3 रुपीज, सो टोटल कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग अ मंथ दैट इज 96 into 3 that is equals to rupees 18, 9 3 27, 128, 288 rupees it's take for a month. Okay, the charge of refrigerator is 288 rupees for a month, operating a refrigerator एक महीने में। अब हम बात करते चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ओर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जरा इस पे हम बात करते हैं, सिंपल सी बातें करते हैं। तो आपके पास घर में ढेर सारे हीटिंग अप्लाइंसेज आप यूज करते हो, क्या आपको पता है। तो हाँ, आपको पता ही होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। आप आयरन यूज करते हो, इसे प्लग में लगाते हो और आप कपड़े आयरन करना शुरू कर देते हो। आप अपना गीजर यूज करते हो, बटन दबाते हो और गर्म गर्म पानी से नहा लेते हो। आपके घर में हो सकता है इलेक्ट्रिक केटल हो, आपके पास इंडक्शन कुकर हो। इंडक्शन कुकर तो हालांकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर नहीं काम करता, वो अलग ही है उसका कुछ, पर इंडक्शन का से काम करता है, इंडक्शन फेनोमेनन पे काम करता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा कुछ वेव्स वगैरह रिलीज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा कुछ है, बहुत सारा चीज़ है आपके पास जो हीट निकालता है और हीट जनरेट करता है, ठीक है। फ्यूज जो होता है आपका, जो फ्यूज वायर होता है, वहाँ भी वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे जब हम फॉर्मूला वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं फ्यूज किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है हमारे अप्लाइंसेज को, ठीक। चलिए, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो हमारा जो कोई भी डिवाइस है वो हीट तो जनरेट करता है। हीट कैसे जनरेट करता है कि हर एक अप्लाइंसेज के पास हम कभी कभी जानबूझ के हीट जनरेट करते हैं क्योंकि हमारे को उसका ज़रूरत होता है, ठीक है। जो हमारा टंगस्टन बल्ब होता है उसके फिलामेंट्स, जो बल्ब जो येलो बल्ब होता है उसके अंदर फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का होता है, और उसका वो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, बट वो मेल्ट नहीं करता। गर्म बहुत जल्दी होता है, मेल्ट नहीं करता। उसकी इस प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाते हैं और वो ग्लो करता है। गर्म होने के बाद क्या करता है, वो ग्लो करता है। तो हम उसकी इस प्रॉपर्टी का फायदा उठा के हम काफ़ी समय तक उसको एज ए बल्ब यूज किए। राइट नाउ हमारे पास एलईडी है, वो टोटली अलग फेनोमेनन है उसका, उसको यहाँ से मिसमैच नहीं करना है। बट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हमारा येलो बल्ब काम करता था, ठीक है। तो हम समझते हैं जरा क्या होता है। तो जो रेसिस्टर्स होते हैं, बेसिकली द बल्ब्स और जो भी अप्लाइंसेज होते हैं वो रेसिस्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू टाइम। रेसिस्टर का काम क्या है, दे रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है, इट कैन रेसिस्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो उसके वजह से ना
वहाँ पे गर्मी बढ़ती है, हीट जनरेट होता है, एंड दैट वी यूज इट, और समटाइम वो हमें पसंद नहीं होता, तो हम कहते हैं यहाँ वायर जो है कम रेसिस्टेंस वाला यूज़ करो ताकि इलेक्ट्रिकल लॉसेज कम, एनर्जी की लॉसेज कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कराने के लिए बैटरी तो वो वर्क कर रहा है, बैटरी हैव टू वर्क, बैटरी हैव टू मेंटेन दैट पोटेंशियल, बट वो ना वायर में कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है, उसकी वजह से वो वेस्ट हो रहा है, या तो अगर हम बल्ब यूज करें तो उसको हम एज एनर्जी यूज कर रहे हैं, बट जो वायर का रेसिस्टेंस होता है दैट्स नॉट डिजायर्ड एनर्जी लॉसेज, लेकिन होते हैं, यू कैन नॉट इग्नोर इट। ओके, तो ये सारी बातें, तो सिंपल सा बात है कि अभी यहाँ पे मैंने कोई सोर्स लगाया, यहाँ बैटरी लगाई और ये जलाना शुरू कर दी, तो यहाँ पे बल्ब जो लाइट रेडिएट कर रहा है इट्स अ फॉर्म ऑफ हीट एक्चुअली, और वो लाइट और एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों ही दे रहा है। तो एनर्जी तो आपको पता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो इट्स जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बट वही चेंज होता है, तो इस फॉर्म में नहीं होता कि हम इसको रीयूज कर पाएँ, क्योंकि ये लाइट एनर्जी निकल रहा है, कैन नॉट कंजर्व दैट लाइट एनर्जी। चलिए अब इतना इसमें नहीं जाना है मैं। ओके, तो हीट कितना पावर कितने देर तक हमसे दे रहे हैं, P इंटू पी। ओके, कितना पावर हम कितने देर तक प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, पावर लगा रहे हैं। सपोज दैट, सिंपल सा बात, मैं बहुत सिंपल सा बात कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं किसी चीज़ को पुश कर रहा हूँ और कितने देर तक पुश करूँगा, जितने देर तक पुश करता रहूँगा गुस्सा होता उतना आता जाएगा, अगर वो नहीं हो पाएगा मेरे से तो सोचो जरा। तो मैं पुश करता रहूँगा और तब तक करता रहूँगा, मतलब अगर जब तक एनर्जी रहेगी तब तक करेंगे, जब तक बैटरी की एनर्जी रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता रहेगा, और रेसिस्टर्स का काम है भाई अपोज करना, वो अपोज करेगा, ठीक है। तो कितना पावर कितने देर तक लगा है, तो अगर ज़्यादा देर तक लगाएंगे ज़्यादा हीट जनरेट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो P इक्वल्स टू अभी हमने पढ़ा दैट इज V इक्वल्स टू I, V इक्वल्स टू I बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा। एंड तो हीट का हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, आप देखो, वॉट सेकेंड, ओके, या इतना जूल एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है, जो भी है आप कह सकते हो, ठीक है। वॉट सेकंड या वॉट आवर में रहता है, वॉट आवर कह सकते हो, जो भी है वो कंसर्न नहीं है। अब हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इस B को ओम्स लॉ की यूज करके मोल्ड करते हैं, जरा लेट्स मोल्ड इट। तो वी कैन राइट B इक्वल्स टू IR using our Ohm's law, very easy. Then when I write IR into I and T, that it become I square R T, and that is called as the Joule's heating effect. This equation is known as Joule's heating effect. अब ये हमें क्या बता रहा है, जरा इसको देखते हैं। तो ये बता रहा है, देखिए जरा, जो करंट है अगर एक टाइम बढ़ा दो, मतलब टू टाइम्स कर दो उसको, तो हीट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। सी आई का स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, और हीट डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे, और हीट डिपेंड करता है टाइम पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये तो मतलब कह सकते हो स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, स्क्वायर टाइम्स। तो यहाँ से आप 3 चीज़ पता चल सकता है कि हीट बढ़ाना हो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, या ज़्यादा देर तक गर्म कीजिए, या करंट बढ़ा दीजिए। और करंट बढ़ाना मेरे लिए सबसे अच्छा काम होगा, क्योंकि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ना, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम करंट थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं तो हमें ज़्यादा हीट देखने को मिलता है कंपैरेटिवली, मतलब उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है हीट, ठीक है ना, स्क्वायर टाइम्स हीट बढ़ जाएगा। तो ये सारे फेनोमेनन हैं, हम देखते रहते हैं और यूज करते रहते हैं। ओके, हम जरा एक क्वेश्चंस अब ले लेते हैं। आई गेस हमने चीज़ों को सारा डील कर लिया। एक सेकंड मैं देख भी लूँ ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया क्या। हाँ, एक बात, हाँ, जो मैंने कही थी कि हम फ्यूज को समझेंगे कि हाउ द फ्यूज वर्क्स एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी मैं भूल गया था। तो फ्यूज कैसे काम करता है, जस्ट समझते हैं। सपोज दैट मैंने इसी सर्किट में एक फ्यूज लगा दी, और फ्यूज वायर का स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, ये फ्यूज वायर ऐसे मैंने लगा दिया सपोज, और फ्यूज वायर
का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली बहुत लो होता है। जो हमारे रेसिस्टर्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मैंने कहा था तभी टंगस्टन के बारे में कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता। बट जो फ्यूज वायर होता है उनका स्पेसिफिक ये होता है, वैल्यू होता है, वो सर्टेन वैल्यू के बाद वो बर्न कर जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ड्यू टू द फ्लक्चुएशन या कभी कभी ओवर दो वायर एक साथ चिपक जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा सडन करंट फ्लो करने लगता है और उस टाइम पे कभी पोल पे ही हो जाए या घर में ही कहीं क्रॉस कनेक्शन हो जाए, कुछ भी ऐसा होता है, तो उस समय पे हमें बहुत सारा नुकसान सहना पड़ जाता है। बट जो यहाँ पे फ्यूज जब हम लगाते हैं तो क्या होता है कि सडन करंट आने की वजह से जहाँ पे ये हीट, अगर जैसे यहाँ सी अभी करंट मैंने 1 गुना भी बढ़ाऊँ तो यहाँ ये मतलब 2 टाइम्स भी करो तो यहाँ 4 गुना हीट जनरेट हो जाएगा, मतलब 4 गुना हीट जनरेट हो रहा है, तो मतलब इट विल सडनली मेल्ट डाउन और इट हैपन्स इन सेकंड्स, मतलब बहुत जल्दी करता है ये। और ये अभी तक ऑल्दो वी हैव एमसीवीज एंड एवरीथिंग बट स्टिल इट वाज अर्लियर। जनरली तो अब फ्यूज आपको देखने को नहीं मिलता, फ्यूज या तो आपके स्टेबलाइजर के पीछे इस रेड कलर का जो बटन सा होता है उसको आप ओपन करो, वहाँ फ्यूज मिलता है और जिसका रेटिंग आई गेस 5 एम्पियर का रहता है। 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आता है तो वो बर्न हो जाता है, ठीक है। तो उसमें सिंपल सा एक मेटल सा फिलामेंट सा होता है और वही बर्न कर जाता है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये सिंपल सा था और ये अभी तो एमसीबी यूज करते हैं इन जनरल, ठीक है। तो मैंने फ्यूज के बारे में बताया कि कैसे ये मेल्ट कर जाता है और किस तरीके से ये सेव कर लेता है। सपोज सडन करंट आया तो ये क्या करेगा, जाएगा मेल्ट, आज सर्किट हो गया इनकम्प्लीट हो जाएगा तो बल्ब मेरा बच गया। या बड़े बड़े अप्लाइंसेस हम यूज करते हैं, सिर्फ बल्ब हम नहीं यूज करते हैं, हम बहुत सारे अप्लाइंसेस फ्रिज यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं। तो मेन एमसीवीज के पास मेन जहाँ पे हमारा चेंजर और जो भी रहता है आप मेन पावर सप्लाई जहाँ से आता है वहाँ पे फ्यूजेस जनरली प्रेजेंट रहते हैं टू प्रोटेक्ट आवर हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देन वी विल एंड अप दिस चैप्टर। ओके, do we have okay, let me try to find if there is some question. Okay, so an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere of current in means to calculate the rate at which heat develops in the heater. Okay, that's from NCERT question number 17 that we are doing right now. Okay, at least let me do a question for you. Okay, so what they have given, let me read questions one again. An electric heater of resistance 8 ohm. Okay, electric heater and resistance जो है वो कितना है भाई, 8 ओम का है और क्या है 15 एम्पियर जो करंट है आई जो आपका दे दिया गया है वो 15 एम्पियर का है। ओके, और वो टाइम कितना देर तक चल रहा है, t इक्वल्स टू 2 आवर्स। ओके, सो राइट नाउ अभी हमने लिखा था जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो था I स्क्वायर RT, बहुत सिंपल है और सिंपल। चलो भरना है सिर्फ 15 का स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू 8 इंटू T इक्वल टू 2। लेट्स 15 2 to 5 into 16 that we need to multiply actually. Okay, let me do it over here. 2 to 5 into 16. Okay, 5 6 30 carry 3 plus 2 6 12 12 3 15 2 6 12 1 13. Okay, and then 2 2 5. So this is 0, this is 0. And this is how much? 5 and 6, sorry, 6 and then 3. That is equals to 3600 I squared I WT joule second. Sorry, watt second. Watt वॉट आर है ना, ये आर में सॉरी टाइम आर में दिया है तो इतना वॉट आर होगा, ठीक है, सिंपल सा।
So this was the question, and we did it, and I guess we have finished this whole lecture, chapter. And if you have any question, do comment, and you can ask me, and you can just follow to my Facebook page, and just we can connect over there. Okay? तब तक के लिए रखिए ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में और